नमस्कार मित्रों, आज 24 जुलाई 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज मैं बहुत ही जबरदस्त कहानी का वाचन करने जा रहा हूं और कहानी का नाम है कोई दोस्त नहीं, कोई नहीं दोस्त। और इसके रचनाकार हैं जितेंद्र। लेकिन राजस्थान के इस रचनाकार का ये पता नहीं लगा है कि ये किस जगह पर हैं और इनके मोबाइल नंबर क्या है, इनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन मैंने शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से प्रकाशित एक किताब आकाश के फूल, जिसमें मेरी कहानी भी है। 22 कहानियां इसमें छपी, जिसमें एक कहानी मेरी भी है। और इसका किताब का जो है संपादन किया है रतन प्रकाश शील, दिल्ली के बहुत बड़े रचनाकार रतन प्रकाश शील जो है, इतने बड़े रचनाकार हैं। इन्होंने एक मिलिंद नाम की एक पत्रिका भी निकाली और आप लंदन से भी जुड़े रहे। और आपका जन्म जो है 1935 में हुआ था बुलंदशहर में। और आपने 13 वर्ष की आयु से लेखन किया और खूब सारी किताबें लिखी आपने। 1975 में 74-75 में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से भी आप सम्मानित हुए और दूरदर्शन से भी आप जुड़े रहे। आपने अनेक रचनाएं लिखी और एक आपकी बाल कहानी पर एक फिल्म भी बनी मुंडू नाम से। तो मैं मित्रों से कहना चाहूंगा कि मैं अभी जो इस कहानी के जो रचनाकार हैं जितेंद्र, उनका पता नहीं लगा सका। मैंने कई मित्रों से बात भी की थी, भी उनका पता बताओ किसी को ध्यान में हो तो। और ये किताब जो छपी है आकाश के फूल, ये 1988 में छपी है। और कहानियों के बारे में रतन प्रकाश शील जी ने एक टिप्पणी की है, जो मैं इनके संपादकीय में जो टिप्पणी है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आकाश के फूल की कहानियों में बच्चों की अपनी भावनाएं मुखरित हुई हैं। उनमें हास्य विनोद है, दुख दर्द है, सहायता सहयोग है और बुद्धि चतुराई है। कुछ कहानियां तो एकदम नए धरातल पर बुनी गई है। कोई नहीं दोस्त और वह नहीं अंधा और पुरस्कार का दंड, ये पुरस्कार का दंड मेरी कहानी है। और पुरस्कार का दंड और 5वीं बहन और गलत पढ़ाई, ऐसी ही मनमोहक कथाएं हैं। भाई बहुत ही बढ़िया लगा। मैंने भी इतने वर्षों के बाद मेरी कहानी के बारे में एक इतने बड़े राइटर की टिप्पणी पढ़ी और बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं इसी किताब में से एक पहली कहानी, जितेंद्र की कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनका पता नहीं लगा है ये जितेंद्र जो है किस जगह के, राजस्थान के तो है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ये किताब जो है राजस्थान के शिक्षक रचनाकारों की किताबों का संग्रह है, जिसमें कहानियां भी है और खूब सारी कविताएं भी हैं। 20-25 कविताएं हैं, 22 कहानियां हैं, विविध में भी नाटक एकांकी वगैरह भी है। तो मैं ये कहानी इतनी बढ़िया लगी, मैं आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमें इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आज जो है दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम से जो साथी लोग जुड़े हैं, तेजपाल जी कुमावत बीकानेर से और प्रवीण मेहन, भाई नमस्कार आपको। हमारे अनुज बहुत ही ऊर्जावान साथी, हमारे रचनाकार भी हैं। और एक संस्था जो है, जो कोई जागृति संस्था है शायद इनकी, वो सूचना के अधिकार में पूरे जिले में आपका नाम है। तो प्रवीण मेहन जी जुड़े हैं और सूर्याराम जी बिश्नोई मेरे स्टाफ के साथी और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। ये तो अपना देखो पोते और पोती को साथ में लेके कोई रचना सुनते हैं मेरी। पोता जो है देव और पोती परी। तो ये उपस्थित हुए हैं, ये जुड़े हैं, बहुत बढ़िया लगा। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। और मैं सोचता हूँ कि अब कहानी शुरू करूँ।
और कहानी का नाम मैंने बताया था आपको, कोई नहीं दोस्त। और इसके जो रचनाकार हैं वो राजस्थान के वासी शिक्षक हैं, इनका नाम है जितेंद्र। तो आप कहानी का आनंद लीजिए। एक दिन परितोष ने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे एक बात बताइए, सबके दोस्त हैं लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है, ऐसा क्यों है? मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं चाहता हूं कि मेरे भी कई दोस्त हों, मैं भी उनके साथ खेलूं कूदूं, लेकिन मुझसे दोस्ती कोई नहीं करता, ऐसा क्यों है माँ? सुनकर माँ बोली, बेटा आज तो मेरे पास बहुत काम है, खाना बनाना है, ढेर सारे बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, उन पर इस्त्री करनी है, और खाना बनाने में देर हो गई तो तुम्हारे पिताजी नाराज हो जाएंगे, उन्हें दफ्तर जाने में देर हो जाएगी, फिर कभी सुनूंगी तुम्हारी बात। माँ की बात ठीक थी, पर परितोष बड़ा परेशान था। वह एक मेधावी छात्र था, हर समय अपनी पढ़ाई लिखाई में डूबा रहता था। माँ की बात सुन वह सोच में डूब गया, पिताजी से डर लगता है, माँ के पास बहुत काम है, फिर अपनी समस्या किसके सामने रखूं? अंत में उसने अपने कक्षा अध्यापक राजेंद्र जी से मिलने का निश्चय किया। वह उदास मन से स्कूल की तरफ चल दिया। सोचता रहा, इस रविवार को कक्षा अध्यापक जी से मिलकर यह बात पूछूंगा। रास्ते में बहुत से बच्चे जा रहे थे, कुछ पैदल थे, कुछ साइकिलों पर। सब बहुत प्रसन्न थे, सभी आपस में हंसते खेलते बातें करते हुए जा रहे थे, पर परितोष का तो कोई मित्र ही नहीं था। वह किससे हंसे बोले, बस अनमना सा स्कूल पहुंच गया। खेल की छुट्टी में उसकी कक्षा के लड़के कबड्डी खेलने लगे, 2 टीमें बन गई। वह मन ही मन सोचता रहा कि कोई उससे भी खेलने को कहेगा, लेकिन उससे किसी ने भी नहीं पूछा। वह और उदास हो गया। कक्षा में उसे पता चला कि उस दिन शाम को सुनील के घर पार्टी है, उसने अपने सभी मित्रों को बुलाया है। परितोष सोचने लगा कि कोई उसे क्यों नहीं बुलाता। इसी कशमकश में रविवार आ गया और सुबह सुबह ही वह अपने अध्यापक राजेंद्र जी के घर पहुंचा। राजेंद्र जी उस समय पुस्तकों की अलमारी ठीक कर रहे थे। परितोष को देख उन्हें आश्चर्य हुआ। पूछा, कहो परितोष, कैसे आए? परितोष बोला, आप पहले अपने कार्य से निपट जाइए सर। नहीं बेटे, मुझे तो अभी कई काम है। किताबें जमाने के बाद मुझे अभी बगीचे में पानी देना है, पौधों की छंटाई करनी है, नई क्यारियां बनानी है। तुम अपनी बात बताओ, राजेंद्र जी ने कहा। परितोष कमरे में चला आया, सोफे से सटकर खड़ा हो गया। बोला, बात यह सर, मुझ में न कोई गंदी आदत है, न मैं किसी से झगड़ा करता हूँ, फिर भी मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है? राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, ये बात तो ठीक है कि तुम सीधे साधे लड़के हो, तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है, पढ़ने में भी तुम ठीक ठाक हो, किसी से झगड़ा भी नहीं करते, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं तुम में एक छोटी सी कमी है। परितोष बीच में बोल उठा, मेरी उस कमी को आप बताइए सर, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं मेरा भी कोई दोस्त हो। क्यों नहीं? वह कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है जो दूर न हो सके, फिर भी कमी तो कमी है। तुम अपने आप को दोस्ती के लायक बनाओ, दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनो, बस यही दोस्ती का राज है। अभी देखो, मैं पुस्तकें जमा रहा था, तुम चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे। तुम यह भी कह सकते थे कि मैं आपके बगीचे में पानी दे दूंगा या क्यारियां बना दूंगा। राजेंद्र जी ने कहा। परितोष ने अपनी गलती महसूस की। बोला, जी हाँ, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर।
यह कहकर वह बगीचे में पानी देने चला गया। अगले दिन जब वह अपनी साइकिल पर स्कूल जा रहा था तो उसे सुनील दिखाई दिया। उसे उस दिन स्कूल के लिए घर से निकलने में देर हो गई थी। परितोष ने साइकिल रोकी, बोला, आओ सुनील, मेरी साइकिल पर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी भाई। सुनील को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, फिर उसे बहुत खुशी हुई। वह परितोष की साइकिल पर बैठ गया और समय पर स्कूल पहुंच गया। उस दिन भी खेल की छुट्टी में लड़के कबड्डी खेलने लगे। परितोष को किसी ने भी अपने टीम में नहीं लिया। वह फिर उदास हो गया। तभी अचानक खेलते खेलते अजय गिर गया। उसके घुटने से खून बहने लगा। परितोष ने झट अपना रुमाल निकाला। परितोष ने झट से अपना रुमाल निकाला और अजय के घुटने पर बांध दिया। चोट कुछ अधिक थी, अतः वह अध्यापक जी से कहकर उसे अस्पताल ले गया। फिर मरहम पट्टी करा के उसे अपनी साइकिल पर उसके घर भी छोड़ आया। अजय की माँ और पिताजी ने परितोष को बहुत धन्यवाद दिया, उसे प्यार भरी थपकियां दी, कभी कभी घर आने को भी कहा। परितोष के लिए यह एक नया अनुभव था। इससे पहले उसने अपने किसी भी साथी की सहायता नहीं की थी। अगले दिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता थी। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, उसकी कक्षा की छात्रा अलका रोने लगी। परितोष ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरा पेन रास्ते में कहीं गिर गया है। परितोष ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास 2 पेन है, एक तुम ले लो। अलका के चेहरे पर खुशी लौट आई। घर पहुंचने पर परितोष ने देखा कि उसकी माँ बर्तन धो रही है। उसने झट से धुले बर्तनों को उठाकर रसोई घर में जमा दिया। उसके बाद डोरी पर टंगे सूखे कपड़ों की तय करने लगा। माँ ने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह बोल पड़ी, बेटा आज तो तुम बहुत अच्छे लड़के बन गए लगते हो। परितोष बोला, माँ अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। शाम को मैं अजय के घर भी जाऊंगा, उसको काफी चोट लगी थी। माँ ने खुश होकर पूछा, अच्छा ये बताओ, ये सब अच्छी बातें तुम्हें किसी ने बताई? माँ, ये बातें मुझे मेरे अध्यापक राजेंद्र जी ने समझाई है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल घर में एक पार्टी करना चाहता हूँ और उससे मैं अपनी कक्षा के सभी साथियों को बुलाऊंगा। लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है, फिर बुलाओगी किसे? माँ ने पूछा। आप ठीक कहती हो माँ, पहले मैं दोस्ती के योग्य नहीं था, अब मैं अपनी आदत सुधार रहा हूँ, परितोष बोला। शाम को उसके घर पार्टी हुई। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को, साथियों को उसने काफी आग्रह करके बुलाया। उसके माँ और पिताजी को तब बहुत आश्चर्य हुआ जब परितोष की कक्षा के सारे बच्चे उसकी पार्टी में शामिल हो गए। साथ ही उन्हें खुशी भी हुई कि अध्यापक राजेंद्र जी ने दरवाजे पर खड़े होकर सभी बच्चों का स्वागत किया। पार्टी में बड़ा मजा आया। इसके बाद परितोष को कभी दोस्तों की कमी महसूस नहीं हुई और उसकी सारी कक्षा उसकी दोस्त थी। अब तो ये कहानी जितेंद्र जी की, जो राजस्थान में आप शिक्षक रहे हैं और आप श्री गो जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटी सादड़ी वहां शिक्षक रहे हैं 1988 में। और ये संग्रह में आकाश के फूल में जितेंद्र जी की कहानी छपी है। ये कहानी बढ़िया लगी, इसलिए मुझे लगा कि ये कहानी मैं भी अपने मित्रों के बीच में शेयर करूं। तो बहुत साथी लोग जुड़े हैं। शशिकांत मिश्र शशि जी खीरी लखीमपुर से कर रहे हैं। सुंदर कहानी है। महावीर भाट, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप जुड़े हैं। और भाई आपको भी प्रणाम, शशिकांत जी को भी प्रणाम। आप सभी लोग जो जुड़े हैं आपका बहुत बहुत आभार। यशपाल शर्मा जी चित्तौड़गढ़ से, और बस और साथियों के नाम नहीं दिख रहे हैं, आज बहुत कम लोग जुड़े हैं। लेकिन YouTube चैनल पर इसको जब चढ़ाएंगे, डाउनलोड करेंगे, तब जो नहीं सुन पाए वो सुन सकेंगे। और फेसबुक पर भी वो ये
मतलब जो वीडियो है ये रहेगी और मैं और मित्रों को भेजूंगा भी। तो अब कल मिलेंगे हिंदी बाल कविताओं के साथ दीनदयाल की चौपाल में। आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और अब इजाजत दें। नमस्कार।